जय हिंद स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, लेक्चर नंबर 5। तो इसमें हम शुरू करेंगे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। और हमारे सिलेबस में D1 और D9 के लिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिए है बस। इसके अलावा किसी अरेंजमेंट के लिए हमें नहीं करना ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये। दीज डायग्राम्स आर प्लॉटेड बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आपको निकालनी मैं सिखा चुका हूँ। तो एक तरफ वो हो जाएंगी जैसे P2 D2, ठीक है, इस तरह से। और एक तरफ हमारी डेल या DQ हो जाएगा, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो इनके बीच में जो डायग्राम बन के आएगा उसको बोलेंगे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। These diagrams are only for spin allowed DD transitions and only for high spin octahedral and tetrahedral complexes। जहाँ पर स्पिन अलाउड होगा, ठीक है, DD ट्रांजिशंस एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, उन्हीं के लिए ये डायग्राम बनाए जाते हैं। ये क्वालिटेटिव है नेचर में, इनसे हमें कोई क्वांटिटेटिव आइडिया नहीं मिलने वाला। तो बस ध्यान में रखिएगा, क्वालिटेटिव है नेचर में। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब दो लाइन्स टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की डिफरेंट सिमेट्री की एक दूसरे को अप्रोच करती हैं तो दे कैन क्रॉस ईच अदर। ठीक है, डिफरेंट सिमेट्री वाली तो जैसे एक लाइन यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, ऐसे क्रॉस कर गई डिफरेंट सिमेट्री की। बट व्हेन टू लाइन्स ऑफ टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स ऑफ सेम सिमेट्री, अगर सेम ही सिमेट्री है उनकी, वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगी तो काटेंगे नहीं। ठीक है, आपस में काटेंगे नहीं। दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एंड दे विल मूव फार अपार्ट। तो बस ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम की जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो इतना ही है। अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल आयंस विद D1 कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने लगे हैं D1 के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। व्हेन मेटल इज फ्री गैसियस आयन, यानी कि मेटल के पास कोई भी लिगेंड नहीं है, तब कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, सभी d ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है। हम बोलते हैं डीजेनरेट d ऑर्बिटल। बट इन मेटल कॉम्प्लेक्स यानी लिगेंड्स आकर के लग गई हैं या अप्रोच कर रही हैं, तब क्या होता है, d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है। बता रखा है आपको, T2G सेट और EG सेट में टूट जाता है। और इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास टाइटेनियम का 3+ का कॉम्प्लेक्स पानी के साथ। ठीक है, Ti वाटर 6 3+। इन द ग्राउंड स्टेट सिंगल इलेक्ट्रॉन occupies lower T2G level and only one transition is possible, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा आप 4s2 3d2। अब 3+ है तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, D1 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। तो T2G से EG में जा सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ही ट्रांजिशन हो सकती है। एज अ रिजल्ट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम वाटर 6 3+ शोज ओनली वन बैंड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद बताया भी था कि एक ट्रांजिशन होगी तो एक ही बैंड या एक ही पीक दिखाई देगी। तो पीक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक ही पीक जो 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स या 5,000 एंगस्ट्रॉम पर दिखाई देगी। एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ कोरस्पॉन्ड्स टू ग्रीन एंड येलो लाइट विच आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द वाइट लाइट while the blue and red portions of the light are emitted। ठीक है, मैंने आपको आर्टिस्ट व्हील बनाना भी सिखाया था, VBGYOR। ठीक है, विब ग्योर में से इंडिगो हटा दिया क्योंकि वो वायलेट और ब्लू के लगभग एक जैसा सही होता है, ब्लू सही होता है वो। ठीक है, अगर वो लिखना होता तो डबल O लिख देते हैं हम, ताकि जो सिमेट्री है बनी रहे, पैटर्न बना रहे, जो मिलता है उस हिसाब से। मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी एनर्जी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि ग्रीन और येलो लाइट, ग्रीन और येलो लाइट, ये वाला पोर्शन एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ने अगर ये एब्जॉर्ब किया तो देखिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग, इनके कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, वायलेट और रेड है। ठीक है, अब वायलेट और ब्लू
लगभग आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा एक जैसा है, तो इसलिए लिखने में आ जाता है कि ब्लू एंड रेड। ठीक है, बुक में आपको ब्लू एंड रेड ही मिलेगा। तो बात क्या है, बात यह है कि ग्रीन और येलो एब्जॉर्ब किया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा, और वो क्या है, रेड और वायलेट, या जो बुक्स में लिखा होता है रेड और ब्लू। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। दैट्स वाई दिस कॉम्प्लेक्स लुक्स पर्पल, क्योंकि इनका मिक्सचर ब्लू और रेड का, ये वायलेट और रेड का मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस करेगा जिस कलर को, वो क्या है, पर्पल। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर ब्लू और रेड में मिलाकर देखेंगे आप दोनों को तो थोड़ा थोड़ा पर्पल दिखाई देगा। सो ये कंपाउंड जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है हमें पर्पल दिखाई देता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होता है कि वाई दिस लुक्स पर्पल, कलर के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके स्पेक्ट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, वो डाटा मांग सकते हैं, स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना आ सकता है पेपर में। तो स्पेक्ट्रा भी आपको अभी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है स्पेक्ट्रा। एक तरफ एब्जॉर्बेंस है, एक तरफ न्यू बार है सेंटीमीटर इनवर्स में, यहाँ पे लैम्डा है हमारी। ठीक है, ये न्यू बार है, ये लैम्डा है, और इसका जो स्पेक्ट्रा है यानी वो ये है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारी पीक आ रही है, ये वाली पीक। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है नीचे जब देखते हैं हम तो कितना आता है, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और यहाँ हमारे वेवलेंथ है, तो यहाँ कितने पता चल रहा है हमें, 5,000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ पे ये पीक हमारी या बैंड हमारा आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आपकी नज़रों के सामने। अब देखिए D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम, ये D1 है ना, अभी आपको बताया था टाइटेनियम 3+, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1। तो D1 के लिए हम ये देख रहे हैं D1। इसके लिए हमें मुलिकन टर्म सिंबल भी यूज़ करने हैं। देखिए मुलिकन टर्म सिंबल मैं डिटेल में नहीं करा रहा, क्योंकि अपने को केवल D2 के लिए, या हाँ D2 के लिए यूज़ करना है, और हमें बस ये दो याद रख लेने हैं। इन दो से हमारा काम चल जाएगा, 2T2G 2Eg। देखिए आपको ये तो पता ही है कि जब d ऑर्बिटल टूटते हैं तो एक सेट बनता है T2G, उसमें T छोटा होता है, एक Eg सेट बनता है उसमें E छोटा होता है। जो मुलिकन ने टर्म सिंबल दिए वो उसमें E बड़ा है, T बड़ा है। ठीक है, तो उनको लिख रहे हैं हम। ये क्या है आपके आंखों के सामने, ये है ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है ऑर्गल वाला। ठीक है, जो ऑर्गल ने प्रपोज किया था। तो एक तरफ लिखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म D2, ये ग्राउंड टर्म है, ग्राउंड स्टेट टर्म है ये D1 के लिए, ग्राउंड स्टेट टर्म है ये D1 के लिए, तो उसको लिखते हैं एक तरफ। ठीक है, हमने लिख लिया D2। दूसरी तरफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ DQ की फॉर्म में लिखा है हमने, तो DQ ही रखेंगे। डेल की फॉर्म में रखेंगे तो डेल रख देंगे ऊपर। ठीक है, वो आपको बता रखा है कैसे बदलना होता है। ठीक है, 10 से डिवाइड ही करना होता है, आपको जो पहली यूनिट कराई थी वहाँ बताया गया था ये। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म रखिए एक तरफ यानी एनर्जी, दूसरी तरफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ DQ की फॉर्म में रख लिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद T2G सेट नीचे की तरफ और Eg ऊपर, यानी मुलिकन सिंबल 2T2G 2Eg, ये 4DQ, ये 6DQ। ये है हमारा ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना हमें, BSc के सिलेबस के हिसाब से हमारे पास D1 और D9 का है बस। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इज़ वेरी वीक 5 to 10। फॉर फॉरबिडन ट्रांजिशन कितना होता है अभी, 1 to 10 होता है। अलाउड के लिए ये 10,000 तक वैल्यू जा सकती है, पीक्स बहुत ज़्यादा इंटेंस आएंगी। ठीक है, ऑर्गल डायग्राम फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन। D1 के लिए हमने देख लिया, D9 के लिए देखते हैं। तो देखिए D9 में क्या है, ट्रांसफर ऑफ होल होगा, ट्रांसफर ऑफ होल फ्रॉम 2Eg to 2T2G। देखिए D9 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, इसको बोलते हैं होल, इसको बोलते हैं होल। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता और उसकी जगह होती है, इलेक्ट्रॉन आ तो सकते हैं ना यहाँ, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, ये होल बोलते हैं इसको। तो अब क्या होगा कि यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चला गया,
ठीक है, डार्क ब्लू कलर से मैंने ये दिखा दिया, और यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये चला गया अभी यहाँ से। ठीक है, नीचे से मैंने इरेज कर दिया, डार्क ब्लू कलर से मैंने इसको ऊपर दिखा दिया, ऊपर चला गया। तो इन एक्चुअल क्या हुआ है बच्चों, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, इन एक्चुअल क्या हुआ है, ये जो होल था ये यहाँ चला गया। ठीक है ना, तो होल का ट्रांसफर हो गया कहाँ से कहाँ, EG से T2G। ठीक है, अब जिससे ट्रांसफर होता है उसको नीचे लिखते हैं, इसलिए क्या किया, 2EG नीचे 2T2G ऊपर। तो यहाँ से यहाँ किसका ट्रांसफर होगा, होल का ट्रांसफर होगा, होल यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, और वो साथ ही साथ हालांकि इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसको होल की टर्म में दर्शाना है आपको, कौन से को, D9 को। तो 2EG नीचे रखेंगे, 2T2G ऊपर। बस ध्यान में रखना है, D1 केस में उल्टा था, D9 केस में उल्टा कर दिया है, 4 ऊपर चला गया, 4D 6D नीचे चला गया, बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया है बच्चों, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। आपके पेपर में सीधा आएगा, ऑर्गल डायग्राम बनाओ, D1 के लिए बनाओ ऑक्टाहेड्रल के लिए, D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाओ, 2 आगे मान लो, तो बना देने आपने, ये उल्टा मत कर देना बस। ठीक है, अगर उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब कंबाइंड फॉर्म में दिखा देता हूँ आपको, D1 D9, एक तरफ D9 ऑक्टाहेड्रल ले लिया, एक तरफ D1 ऑक्टाहेड्रल ले लिया। ठीक है, अब D1 ऑक्टाहेड्रल में आपने 6D के ऊपर था, 4D के नीचे, 2T2G नीचे, 2EG ऊपर। इस लाइन को इधर ले जाओ खींच के, तो किसकी लाइन थी ये, 2EG की, तो 2EG नीचे चला गया बच्चों। 2T2G की लाइन को, ये वाली लाइन को ऊपर ले जाओ, 2T2G ऊपर चला गया। ये 6D के ऊपर था, ये साथ साथ नीचे चला गया। ये 4D के नीचे था, ऊपर जाएगा ऐसे। तो यानी कि एक अगर आपने याद कर लिया तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नीचे वही है, DQ है। ठीक है, इधर एनर्जी है या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है हमारी, वो बीच में रख दी हमने, तो एनर्जी दिखा दी इधर। ठीक है, D2 को बीच में रख दिया। तो आई होप ये D1 ऑक्टाहेड्रल और D9 ऑक्टाहेड्रल आप बना लेंगे। यही बनाना आने वाला है आपको, पेपर में सीधा लिखा आएगा D1 ऑक्टाहेड्रल और D9 ऑक्टाहेड्रल का आप ऑर्गल डायग्राम बनाए, तो आप बना देना। और दूसरा हमारा जो बस खत्म होने वाला है सिलेबस। ठीक है, अगला है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल आयंस विद D1 D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो D1 D9 जो आपने अभी ऑक्टाहेड्रल का बनाया, अब देखिए D1 टेट्राहेड्रल और D9 टेट्राहेड्रल देख लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, D1 ऑक्टाहेड्रल में नीचे क्या था, देखो T2G2 है ना, या 2T2G, या डबलेट T2G, यहाँ 2EG ऊपर था, ये याद रखिएगा। तो देखो D1 टेट्राहेड्रल में भी क्या है, 2E नीचे 2T ऊपर। G तो लगता ही नहीं ना इसमें, टेट्राहेड्रल में बता रखा है आपको पहले। ठीक है, ना इधर लगेगा, ना इधर, ना इधर, ना इधर, टेट्राहेड्रल में नहीं लगता G। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑक्टाहेड्रल का था, बस G हटा दिया हमने। दोबारा देख लो भी एक बार, ये रहा आपका D1 ऑक्टाहेड्रल, ये वाला, इसको देख लो, नीचे क्या है, T2G, बस G हटाना है एक तरह से। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम है क्या, नहीं। हाँ, एक चीज़ और, G हमने एक मिनट, D1 ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। ठीक है, और हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या है कि E नीचे जाएगा, T2 ऊपर जाएगा, G हटा देना है बस, बाकी उसको घुमा देना है। G हटा देना है, बाकी उसको एक तरह से घुमा देना है 180 डिग्री पे। दोबारा देख लो, ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन रह जाए। ठीक है, G हटा देना है बच्चों, इस T2 को ऊपर ले जाना है, इसको नीचे ले जाना है। ठीक है, अब देख लो, जब इसको घुमाओगे तो 6DQ भी नीचे आ जाएगा, 4DQ ऊपर। अदरवाइज सिंपल है, आपको एक एक याद रख लेना है। देखिए D1 ऑक्टाहेड्रल अगर याद कर लिया तो D9 ऑक्टाहेड्रल भी आपको याद हो जाएगा, और D1 टेट्राहेड्रल अगर आपने याद कर लिया तो D9 टेट्राहेड्रल भी हो जाएगा। करना क्या है, जैसे मान लो D1 आपने याद कर लिया, इस लाइन को ऊपर लेके जाना है। तो किसकी लाइन थी, 2E की, 2E लिख लिया, या डबलेट E।
ठीक है। ऐसे ही T2 की लाइन को नीचे लेके जाना है, T2 इसके साथ 4D क्यों लगा हुआ था वो नीचे चला गया, इसके साथ 6D क्यों लगा था वो ऊपर चला गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है डायग्राम, ठीक है। एक बार दोबारा ऑक्टाहेड्रल देख लो। D9 ऑक्टाहेड्रल जो है उसमें T2G ऊपर है, ठीक है, T2 ऊपर है, और यहाँ D9 में T2 नीचे है, ठीक है, और साथ ही साथ 4D क्यों नीचे है और यहाँ पे 4D क्यों ऊपर है। तो आई होप आपको हो जाएगा। एक बार आपने क्या करना है, इन डायग्राम्स को कॉपी में 2 या 3 बार बना के देखना है, ठीक है, बिना देखे बना के देखना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, पेपर के वक्त हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज आपके ओपन होने वाले हैं, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, D1 टेट्राहेड्रल, D9 टेट्राहेड्रल, D1 ऑक्टाहेड्रल, D9 ऑक्टाहेड्रल, इन चारों में से कोई 2 या कोई एक आपको पेपर में मिलने वाला है बच्चों। तो आई होप इसको आप कर लेंगे अब। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आपका सिलेबस खत्म होता है। सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स, प्लांट ट्रीज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद।